हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार की कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी है दानव सम्राट, कहानी मोहब्बत और सियासत की। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मियोन नगरी के भावी सम्राट मोक्षराज के पिता की किसी ने हत्या कर दी। ये देखते ही मोक्षराज गुस्से से बौखला उठा। आखिर किसने की थी ये हत्या? ये जानने के लिए आइए पढ़ते हैं एपिसोड नंबर 3, धोखे का अंजाम, आपकी अपनी कहानी दानव सम्राट में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मियोन लोक के सम्राट की गद्दी में बैठने और राज तिलक से ठीक पहले अपने पिता की हत्या देखकर मोक्षराज गुर्राने की आवाजों के साथ ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, किसने मारा मेरे पिताजी को? तभी एक गरजती हुई सी आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। तेरे सारे सवालों का जवाब मेरे पास है मोक्षराज। ये आवाज सुनते ही मोक्षराज के साथ साथ मियोन नगरी का पूरा दरबार उस आवाज की ओर देखने लगा। लेकिन उस शख्स का चेहरा देखते ही मोक्षराज हैरानी के साथ जमीन पर से उठ खड़ा हुआ और असमंजस में सामने खड़े 6 फीट 5 इंच लंबे उस दानव की ओर गौर से देखकर गरजती हुई आवाज में बोला, खिलेश्वर बाबा, किसने किया ये मेरे पिताजी के साथ? बताइए मुझे। मोक्षराज के इस सवाल पर जब सामने खड़े उस दानव ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मोक्षराज ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, बाबा जवाब दीजिए मुझे, किसने मारा मेरे पिताजी को? जब तक मैं उस शख्स की जान न ले लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बताएं बाबा, किसने मारा मेरे पिताजी को? किसने? सामने खड़ा दानव इस वक्त मोक्षराज के पिता के जमीन पर पड़े हुए धड़ को गौर से देख रहा था। लेकिन तभी मोक्षराज के मुंह से मरने मारने की ये बात सुनकर वो मोक्षराज को घूर कर देखने लगा और अगले ही पल तेज रफ्तार के साथ मोक्षराज के सामने जाकर एक हाथ से उसका गिरेबान पकड़ते हुए गुस्से में बोला, तेरे पिता की हत्या मैंने की है, तो बोल अब क्या मेरी जान लेगा तू? खिलेश्वर के मुंह से ये बात सुनते ही मोक्षराज के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे खिलेश्वर की इस बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। खिलेश्वर मियोन नगरी का सबसे पहला अघोषित सम्राट होने के साथ ही मोक्षराज के पिता उन्यक्ष को अपने बेटे जैसा मानता आया था, पर आज वो खुद ही उसकी हत्या करने का इल्जाम अपने सिर पर ले रहा था और ये बात मोक्षराज की समझ से बाहर की थी। एक और जहां मोक्षराज अपनी आंखों में बहुत सारे सवाल लिए हैरानी से खिलेश्वर को देखे जा रहा था, वहीं दूसरी ओर मोक्षराज का गिरेबान पकड़े हुए खिलेश्वर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अपनी इन लाल आंखों से वो मोक्षराज को ही घूर कर देखे जा रहा था कि तभी मोक्षराज ने अपनी आंखों से बह रहे खून के आंसुओं को पोंछकर खुद को संभालने की कोशिश करते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर खिलेश्वर से कहा, क्यों किया बाबा? ऐसा क्यों किया आपने? मोक्षराज के गुस्से में पूछे गए इस सवाल को सुनकर खिलेश्वर ने उसका गिरेबान छोड़ दिया और जमीन पर पड़े उन्यक्ष के शव को देखते हुए धीमी सी आवाज में बोला, क्योंकि धोखा दिया था तेरे पिता ने हम सबको। झूठ बोला था उसने मुझसे
और मेरे पूरे मियोन नगरी के लोगों से। खिलेश्वर की बात खत्म हुई ही थी कि तभी मोक्षराज ने अपनी गरजती हुई आवाज में फिर से पूछा, धोखा? कौन सा धोखा? ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया था पिताजी ने खिलेश्वर बाबा, जो आपने उनको अपनी सफाई तक देने का मौका नहीं दिया? आप तो उनको अपना बेटा मानते थे ना, तो आपने ऐसा क्यों किया पिताजी के साथ? ऐसा भी क्या किया था उन्होंने? मोक्षराज के इस सवाल को सुनते ही खिलेश्वर तुरंत अपनी जगह से गायब होकर दरबार के बीच में खड़ी उन 5-6 दानव लड़कियों के बीच जाकर खड़ा हो गया और फिर दरबार में खड़े बाकी सभी लोगों की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोला, उन्यक्ष की पत्नी जिंदा है। खिलेश्वर के कहते ही पूरे दरबार में कानाफूसी का माहौल हो गया। शांत दरबार में अचानक से हल्ला होने लगा और सभी लोग उन्यक्ष के दिए गए इतने बड़े धोखे के बारे में आपस में बातें करने लगे। लेकिन तभी इस हल्ले को चीरती हुई मोक्षराज के चिल्लाने की आवाज सभी के कानों पर पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। साफ साफ बताइए बाबा, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था मेरे पिताजी ने, जो आपने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी? मोक्षराज को असमंजस में देखकर खिलेश्वर ने एक नजर दरबार में बैठे बाकी सभी लोगों को देखा और फिर अपनी जादुई शक्तियों से अचानक गायब होकर मियोन नगरी के सम्राट की गद्दी पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक गद्दी को सहलाते रहने के बाद खिलेश्वर ने मोक्षराज की ओर देखते हुए कहा, तू जो इतने सालों से इस राजगद्दी का हकदार था, क्योंकि 21 साल से तेरे पिताजी ने मेरे साथ साथ पूरे मियोन नगरी के लोगों को ये झूठ कहा था कि उसने तेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन तेरी माँ तो जिंदा है और इस वक्त धरती लोक में रह रही है। इन 21 सालों से उन्यक्ष ने इतना बड़ा राज हम सबसे छुपा कर रखा था, इसकी तो उसे सजा मिलनी ही थी। तो अपने पिता का सच जानने के बाद अब क्या करेगा मोक्षराज, और क्या होगी खिलेश्वर की अगली चाल? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार करिए अगले एपिसोड तक का। तब तक के लिए कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए क्रेजी कथाकार को और जुड़े रहिए कहानियों की इस दुनिया से। बाय बाय।